नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप डेटा एंट्री की जॉब करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर का कौन सा कोर्स करना चाहिए और आपको कंप्यूटर में किन किन चीज़ों को सीखना चाहिए ताकि जॉब मिलने में आसानी रहे और जब भी आपको जॉब मिले तो वहां पर जो भी डेटा एंट्री का काम होता है उन सभी काम को आप कर पाएं। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर सीखने के बाद डेटा एंट्री की जॉब करना चाहते हैं और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि डेटा एंट्री जॉब के लिए हमें कंप्यूटर में क्या क्या सीखना चाहिए। तो खास करके ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर आप डेटा एंट्री का काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। डेटा एंट्री जॉब के लिए हमें कंप्यूटर में क्या क्या सीखना है ये तो हम जानेंगे ही, साथ में हम ये भी जानेंगे कि आप इन सब चीज़ों को फ्री में कहाँ से सीख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर डेटा एंट्री होता क्या है। तो डेटा एंट्री का मतलब होता है डेटा को एंटर करना या फिर कहें डेटा को लिखना। जिस भी कंपनी में आप काम करेंगे वहां पर आपको डेटा दिया जाएगा और उसी को देख देख करके आपको कंप्यूटर में एंटर करना है या फिर कहें लिखना होता है, उसी को डेटा एंट्री कहते हैं। आप में से काफी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि डेटा एंट्री का काम करने के लिए हमें कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। डेटा एंट्री जॉब करने के लिए कोई एक कंप्यूटर कोर्स नहीं है कि आप केवल वही कंप्यूटर कोर्स करके ही डेटा एंट्री का काम कर पाएंगे। आप कंप्यूटर का कोई भी कोर्स किए हैं, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी किए हैं तो भी डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। एडीसीए किए हैं, डीसीए किए हैं या फिर अगर आपने ट्रिपल सी भी किया है तो भी आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेटा एंट्री का काम करने के लिए आपको कंप्यूटर कोर्स को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना है। जो भी मैंने कोर्स बताए हैं आप उनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं या फिर आप और भी बहुत सारे कोर्स हैं उनको भी कर सकते हैं। बस आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और जब भी आप कंप्यूटर सीखें तो उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान देना होता है, कुछ चीजों को आपको अच्छे से सीखना होता है जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद आप किसी भी कंपनी में डेटा एंट्री का काम बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप डेटा एंट्री का काम करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड की जानकारी होनी चाहिए। डेटा एंट्री का काम ज्यादातर जो है कीबोर्ड से ही होता है। ऐसे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि इस कीबोर्ड के जितने भी बटन हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे शॉर्टकट बनाना है, कौन सा बटन दबाने से क्या होता है, किस समय पर हमें कौन सा बटन को यूज करना है। ये सारी जानकारी कीबोर्ड के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो है आपको डेटा एंट्री करने के लिए माउस की भी जानकारी पता होनी चाहिए। माउस से भी जो है हम डेटा एंट्री करते वक्त बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना हो, क्लोज करना हो या फिर किसी फाइल फोल्डर को ओपन करना हो या फिर कोई सेटिंग करनी हो या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं जो माउस के द्वारा भी किए जाते हैं। तो माउस में जो है टोटल 3 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और एक स्क्रॉल बार होता है। कौन से बटन को कब प्रेस करना है, कितनी बार प्रेस करना है और किस बटन को दबाने से क्या होता है, ये माउस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। माउस चलाना आपको आना चाहिए। इसके बाद जो अगला काम आपको आना चाहिए वो है फाइल मैनेजमेंट का। आपको अपने कंप्यूटर में जो है फाइल को मैनेज करना आना चाहिए, जैसे कि फाइल बनाना आना चाहिए, फाइल को सेव करना, किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करना या फिर जो है फोल्डर बनाना आना चाहिए। फाइल या फोल्डर को व्यवस्थित करना भी आना चाहिए, किस फाइल को कहाँ पे रखना है और कैसे रखना है, फोल्डर को कहाँ पे रखना है, कौन सा फोल्डर कहाँ पे रहेगा, फोल्डर कैसे बनाना है। इस तरह से आपको फाइल मैनेजमेंट का काम भी आना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसमें डेटा एंट्री का काम होता है, उनके बारे में आपको बेसिक जानकारी जरूर पता होनी चाहिए। एडवांस जानकारी की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेटा एंट्री का मतलब होता है कि देख करके डेटा को लिखना, तो इसमें जो है किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में एडवांस जानकारी की जरूरत ही नहीं है। जो मैं आपको सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ इन सॉफ्टवेयर में अगर आपको बेसिक जानकारी भी है तो भी आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इन्हीं में जो है डेटा एंट्री का काम होता है। पहला सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल, दूसरा है MS वर्ड, तीसरा है MS एक्सेस और चौथा है MS पावर पॉइंट। ये जो 4 सॉफ्टवेयर हैं ये ऑफिस के अंतर्गत आ जाते हैं। जो भी आप कंप्यूटर कोर्स करेंगे उस सभी कोर्स में जो है आपको ये चारों सॉफ्टवेयर पढ़ाए जाते हैं।
इसके अलावा जो है गूगल का एक सॉफ्टवेयर है गूगल डॉक्स करके और दूसरा सॉफ्टवेयर है गूगल शीट्स करके। इन दोनों सॉफ्टवेयर में जो है डेटा एंट्री का काम किया जाता है और ये ऑनलाइन टूल हैं गूगल के जो डेटा एंट्री काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आपको साथ में जो है गूगल डॉक्स और गूगल शीट्स के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में भी पता होने चाहिए, उनके बारे में भी बेसिक जो जानकारी है वो आपको आना चाहिए। और खास करके आपको एक्सेल के अंदर और गूगल शीट के अंदर जो है डेटा को व्यवस्थित करना आना चाहिए, डेटा को टाइप करना आना चाहिए, डेटा को सही क्रम में लिखना आना चाहिए। एक्सेल सॉफ्टवेयर को और गूगल शीट सॉफ्टवेयर को आपको थोड़ा अच्छे से सीख लेना है क्योंकि डेटा एंट्री का सबसे ज़्यादा काम इन्हीं दोनों सॉफ्टवेयर में होता है। इन दोनों सॉफ्टवेयर को आप बेसिक ही सीखिएगा लेकिन थोड़े से अच्छे से पकड़ बना के सीखिएगा, जो भी सीखिएगा सही से सीखिएगा। बाकी आपको इसके अंदर डेटा को व्यवस्थित करना आना चाहिए कुछ इस तरह से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो डेटा जहाँ पर रहेगा सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना आना चाहिए, उसको मैनेज करना आना चाहिए। जब आप जो है इस सॉफ्टवेयर को सीखोगे तो उसमें जो है आपको ये चीज़ें बताई जाएगी। इसके अलावा जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होते हैं एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड के या फिर कहे गूगल शीट के, तो उन इंपॉर्टेंट शॉर्टकट को भी आपको ज़रूर से सीख लेना है। डेटा एंट्री का काम करते वक्त ये जो शॉर्टकट होते हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ही सारा समय आप बचा सकते हो। इसके अलावा जो है गूगल शीट और एक्सेल के कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जो बेसिक होते हैं, उनके बारे में जो है आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इन फार्मूलों को जो है कहाँ पर यूज़ करना है, किस समय यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। जो गूगल शीट और एक्सेल के फार्मूले होते हैं जो बेसिक वाले, उनके बारे में तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एक और बात, जिस तरह से एक्सेल काम करता है ना, ठीक उसी तरह से गूगल शीट काम करता है, बिल्कुल सेम है दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने केवल एक्सेल सीख लिया तो आप गूगल शीट को आराम से चला लोगे बिना सीखे ही। इसके बाद बात करते हैं टाइपिंग स्पीड को लेकर के। अगर आप डेटा एंट्री का काम करना चाहते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डेटा एंट्री का काम टाइपिंग पर ही होता है और अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो आप डेटा एंट्री काम में सिलेक्ट भी नहीं होंगे। और अगर आप किसी कंपनी में सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो वहां पर आपको डेटा एंट्री का काम करने में परेशानी हो सकती है। तो आपको टाइपिंग स्पीड पर भी ध्यान देना है। आपको कम से कम 30 की टाइपिंग स्पीड जरूर बनानी है। 30 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी 40 है तो और अच्छा रहेगा। इसके बाद जो है डेटा एंट्री काम करते वक्त आपको एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, यानी शुद्धता का। जो भी आप डेटा एंटर करें उसमें कम से कम गलतियां हो, एकदम सटीक डेटा एंट्री करें। जो आपको डेटा दिया गया है उसे अच्छे से ध्यान से पूरा एक्यूरेसी के साथ आपको डेटा एंट्री का काम करना होता है। और ये काम आप तभी कर पाएंगे जब आप शुरू में अपनी आदत बना लेंगे। जब भी आप एक्सेल के अंदर या फिर गूगल शीट के अंदर या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा एंट्री काम करने की प्रैक्टिस करें तो आप ये कोशिश करें कि आप कम से कम गलतियां करें। जो भी डेटा आप टाइप करें वो पूरी एक्यूरेसी के साथ टाइप करें। इससे जो है आपकी एक हैबिट बन जाएगी और जिस भी कंपनी में आप काम करने जाएंगे उसमें जो है कम से कम गलतियां करेंगे और पूरे एक्यूरेसी के साथ आप डेटा एंट्री का काम कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एडिशनल स्किल्स हैं, जैसे कि अगर आप डेटा प्राइवेसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, डेटा सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि डेटा पर कैसे सिक्योरिटी बनानी है, डेटा को कैसे प्राइवेट करना है, इन सभी के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो और अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है अगर आप जो है ट्रबल शूटिंग के बारे में जानते हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत कंप्यूटर की जो समस्याएं हैं उनको हल करना जानते हैं, उनको सॉल्व करना जानते हैं तो और अच्छा रहेगा। जैसे कि कभी कभी जो है माउस की सेटिंग करना हुआ, कंप्यूटर में कुछ सेटिंग करना हुआ, माउस नहीं काम कर रहा है या फिर कीबोर्ड सेटिंग की वजह से बंद हो गया है, या फिर जो है और भी छोटी मोटी जो कंप्यूटर की समस्याएं हैं अगर आप उसे सॉल्व करेंगे तो और जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत ईमेल की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि ईमेल भेजना, ईमेल प्राप्त करना, इंटरनेट यूज करना आना चाहिए, जैसे कि इंटरनेट कनेक्ट करना, ब्राउजिंग करना, किसी भी सॉफ्टवेयर से प्रिंट करना आपको पता होना चाहिए। साथ में जो है पीडीएफ बनाना, पीडीएफ को एडिट करना, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो कहाँ से सीख सकते हैं। तो ये सब जो है आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से सिखाया है। अगर आप जो है गुलाब गुरु चैनल पर जाएंगे तो आपको जो है वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर आपको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान सीखना है तो भी प्लेलिस्ट है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आप टाइपिंग भी सीख सकते हो। MS वर्ड मैंने पूरा सिखा दिया है। अगर आप ये वाली प्लेलिस्ट सिर्फ देख लेते हो
तो आप पूरा MS वर्ड सीख जाओगे। इसके अलावा आपको कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सेल मैंने आपको पूरा अच्छे से सिखा दिया है। केवल 46 वीडियो देख करके आप पूरा एक्सेल अच्छे से सीख सकते हो और कोई भी डेटा एंट्री का काम बड़े ही आराम से कर सकते हो। इसके अलावा मैंने पावर पॉइंट भी सिखा दिया है, MS एक्सेस भी सिखा दिया है, हिंदी टाइपिंग भी आपको सिखा दी है, आप हिंदी टाइपिंग भी सीख सकते हो, टैली भी सिखा दिया है और डेटा एंट्री करते वक्त जिन फार्मूलों की हमें ज़रूरत पड़ती है वो सब फार्मूले जो है मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कुछ और फार्मूले हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना करके दे दिया है, आप इसे भी देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है डेटा एंट्री काम करने के लिए PDF बनाना होता है या फिर ईमेल भेजना होता है या फिर पेज सेटअप वगैरह करना होता है, प्रिंट करना होता है, वो सब कुछ जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको गुलाब गुरु चैनल पर मिल जाएगी। आप जो है जा करके एक एक करके पूरी प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, पूरा डिटेल में पूरा अच्छे से एक एक चीज को मैंने आपको समझाया है। सीधी भाषा में कहूँ कि अगर आपको डेटा एंट्री का काम करना है तो आप मेरी सभी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और इसके बाद मैंने और भी वीडियो बनाए हैं जैसे इंटरनेट पे ईमेल वगैरह कैसे भेजना है, ईमेल कैसे मैनेज करना है, प्रिंट कैसे निकालना है, और भी बहुत सारी वीडियो मैंने चैनल पर दी है। बस आप उन वीडियो को देख लोगे ना तो आपको कहीं पर इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन पर ये सारी वीडियो देख करके सीख सकते हो। और मैं आपको लास्ट में जो है एक और बात बता देना चाहता हूँ कि सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप कोई कोर्स कर लेते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है और आप ये चाहते हैं कि सर्टिफिकेट दिखा करके हम कोई भी जॉब पा जाएं, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। आपके पास अगर स्किल रहेगी तो ही जो है आपको वो जॉब मिलेगी। स्किल का मतलब है कि आपको उसमें काम करना आना चाहिए। अगर आपके पास स्किल है और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपको जॉब मिल जाएगी। कई सारे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं जिनके पास जो है कोई भी सर्टिफिकेट नहीं था, केवल उनके पास स्किल थी, जिसकी वजह से वो काफी सारी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। तो ये जो भी डिटेल मैंने आपको बताई है, एक तरह से मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आपको अगर डेटा एंट्री की जॉब करनी है तो आपको इन चीजों पर विशेष करके ध्यान देना है। अगर आप जो है इनके अलावा कोई और चीज सीख लेते हो और भी कंप्यूटर की जानकारी सीख लेते हो तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।